दैट इंटरवल कितना है -पाई टू पाई है, या इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई है। ठीक है, तो फूरियर सीरीज़ में हमको सीरीज़ कैसे लिखनी पड़ती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, हाँ फॉर्मूला। सो यहाँ पे ये जो nx है एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये पाई होता है nx पाई, बट ये इंटरवल होता है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो एक्चुअली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की वजह से, बट अपर और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना इस तरीके से, 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे ये पाई क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसकी वजह से सिर्फ nx है, इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे nx एंगल लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारा लिमिट जो है तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो पाई माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 पाई/2 मतलब ये कितना आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे फिर से तो ये लिमिट हो तो ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है। ओके ना, इसमें a0 मतलब क्या होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ओके, इसी तरीके से an क्या होगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, इसी तरीके से bn क्या हो जाएगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हो गया। तो जैसे अगर इंटरवल -पाई टू +पाई है, तो ये जो फूरियर सीरीज़ है इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम लोगों को पहले इवन ऑड का भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इवन ऑड, ओके। तो जब हम x का वैल्यू -x रखते हैं और जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें क्या हो नो चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x²। अगर हमने x का वैल्यू -x रखा तो ये कितना हो जाएगा अगेन x² होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो उसके और एग्जांपल्स क्या है, cos x है, cos इज़ ऑलवेज इवन फंक्शन। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू मैंने -x रखा और इक्वेशन क्या हो गया चेंज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसका अच्छा एग्जांपल हम लोग एक देखें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू जैसे ही -x रखा ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो इसका और एग्जांपल क्या है, साइन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्यों जानना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है सीरीज़ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ रेंज कोसाइन। सो क्या बोलते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग किसके लिए लेते हैं इवन फंक्शन के लिए भी लेते हैं। एंड जो बच गया है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाफ रेंज साइन सीरीज़, या इसी को हम लोग ऑड फंक्शन के लिए भी करते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें अभी, और इसके पहले एक फार्मूला भी इसी से रिलेटेड, अगर लिमिट -a to a है एंड एफ एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। अगर इवन है फंक्शन तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, सो अभी एक प्रॉब्लम करते हैं, देन और कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि अगर एग्जांपल हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है एंड इंटरवल कितना है, मान लो यहाँ पे मैंने -2 से लेके +2 लिया है। ओके, तो इसके हिसाब से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा a0 निकालना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट बिफोर दैट ये भी सोचो कि ये गिवन फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, x है ना, तो x कैसा है ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के लिए हमको क्या सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ऑड के लिए क्या करना है हमें सिर्फ bn। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये ऑड फंक्शन है तो a0 और an दोनों वैल्यू क्या होगी 0, तो सिर्फ हमको क्या कैलकुलेशन करना है ओनली bn। तो यहाँ पे अब 1/पाई नहीं लिखना, अभी क्या लिखना है 1/2 लिखना है एंड लिमिट क्या हो जाएगी -2 से लेकर के 2 एंड एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा bn के लिए क्या आता है साइन एन एक्स। अभी यहाँ देखो पाई आएगा, पिछले बार क्या हो रहा था वो पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा था
है ना, पाई से पाई क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए एन एक्स आ रहा था। बट यहाँ पे हम एन एक्स पाई लिखेंगे और ये जो 2 है तब ये कैंसिल नहीं होगा, तो एन एक्स पाई बाई 2 आएगा। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये क्या फंक्शन है, यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 2 से लेकर 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एन एक्स पाई बाई 2 डी एक्स। ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है, और ये भी क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। 2 ऑड मिलकर के क्या बन जाते हैं, इवन फंक्शन। तो जब ये इवन फंक्शन बन जाएंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से, है ना। इवन के लिए क्या बोला, 2 टाइम्स ऑफ 0 2 एंड नाउ एक्स साइन एन एक्स पाई बाई 2 एंड डी एक्स। ओके, तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, ए बी, वो एल आई लेट वाला फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन का, आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, ट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस थीटा, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई रेज टू एक्स, है ना, ये एक्स स्क्वायर लॉग वाला टर्म या इन्वर्स साइन। तो इसके सीक्वेंस में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं, तो ये क्या एल्जेब्रिक है, एक्स वगैरह है, सो दैट हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज़। ये भी फार्मूला मैंने बताया था कि अगर 2 फंक्शन है तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन। ये पढ़ा है हमने, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन okay, and then second function integration and then whole integration। okay, तो इसके इसमें जो लिमिट है वो सभी जगह लगा देते हैं, 0 to 2 0 to 2। एंड ऑल्सो याद रखो साइन वाला कुछ भी फंक्शन हो, साइन 0 हो या साइन पाई हो, ये सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो साइन वाले में हमको लिमिट नहीं लगानी है, उसको डायरेक्टली हमको 0 मान लेना है। कॉस वाला है तो कॉस में होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स पाई बाई 2, नेगेटिव आएगा। एंड यहाँ पे x को हम जाने दें, x को, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें, तो बाकी बच्चा चीज़ क्या है, एन पाई बाई 2। तो ये जो एन पाई बाई 2 है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, और लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 to 2। नाउ x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1। साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एन एक्स पाई बाई 2, और निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन पाई बाई 2। देन फिर से इंटीग्रेशन था, यही था। नाउ यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, -2। ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2, है ना। और यहाँ पे ये n पाई बाई 2 था ही। एंड देन लोअर लिमिट की वजह से नेगेटिव, एंड ऑलरेडी क्या है यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें लोअर लिमिट यहाँ जाएगा तो ये 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अब ये जो कॉस है इसको उल्टा करके लिख देते हैं, 2/n पाई, एंड कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, नहीं प्लस साइन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई फिर से क्या आ जाएगा, एन पाई बाई 2। लेकिन मैंने क्या बोला है कि इसमें आपको लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हो, तो कोई भी साइन वाला हो आप उसमें लिमिट मत अप्लाई करो, आप डायरेक्टली उसको 0 लिखो। तो यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/n पाई, ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे -2 है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos n पाई कितना होता है, -1/n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/n। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/n पाई, और इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं -n+। ओके, नाउ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन है, अब a0 और an क्या हो गया होगा, 0, ये तो है ही नहीं, तो सिर्फ यही लिखना है। तो हमारा फूरियर सीरीज इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स के लिए क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ bn साइन एन एक्स पाई बाई 2। ओके, ये पाई बाई 2 याद रखना। सो नाउ यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है bn का, हमने कितना कैलकुलेट किया है, -1/n+1 इंटू 4/n पाई साइन एन एक्स पाई बाई 2। तो दिस इज़ योर फूरियर सीरीज़। ओके, तो पहले चेक करना चाहिए कि फंक्शन इवन ऑड है कि नहीं, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि इंटरवल कैसा है।
अभी इंटरवल कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और हमको इवन ऑड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स को माइनस एक्स से सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। अब अगर मान लो कि आपका इंटरवल क्या दिया है, 0 to 2 पाई है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू है क्या? नहीं है। तो जब आपका इंटरवल पूरा पॉजिटिव है तो उस केस में आप इवन ऑड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है एंड इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई, तो इस केस में आप इवन ऑड नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, a0 भी निकालना पड़ेगा, an भी निकालना पड़ेगा एंड bn भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू माइनस एक्स कैसे पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं रख सकते, हमें इंटरवल ही पॉजिटिव गिवन है। ओके, सो इस वजह से ये है फूरियर सीरीज़ का पूरा कंसेप्ट, जिसमें याद रखना है बेसिक चीज़ें। ये एंगल वाला कैसे हम 1 करके लिखते हैं, तो आप अपर और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके, एक्चुअली वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है से हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, बट ठीक है, अभी आप इसे शॉर्टकट वे में ऐसे समझ लो। ओके, एंड ये जो है a0 an bn निकालना पड़ता है। एग्जाम में आपको कैसा आएगा, हाफ रेंज को साइन आएगा, या तो फिर हाफ रेंज साइन सी रह जाएगा, या तो फिर इवन के लिए या तो फिर ऑड के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो एमसीक्यूज़ में अभी जैसे कि ये था, ये क्वेश्चन है, तो एमसीक्यूज़ में कैसा आ सकता है, बोलेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, मतलब फूरियर कोफिशिएंट ऑफ a0 कितना होगा, तो इमीडिएटली समझना है ऑड फंक्शन, तो a0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा एंड an होगा। इसी तरीके से कुछ और भी पूछा जा सकता है, और कैलकुलेशन सब ऐसे ही करना है। ओके। हाँ मैम।